नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, जो कि श्राद्धों में आती है, किस दिन रहेगी, क्या इसका पूजा का समय रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा और किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें कि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो और एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। यही सब हम आज के इस वीडियो में सुनेंगे और देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आती हैं और अगर कोई अधिक मास होता है किसी वर्ष में तो उसमें 26 आती हैं। जिस प्रकार इस वर्ष अधिक मास था तो इस बार 26 एकादशी तिथियां इस वर्ष में थी। अब हम बात करते हैं कि जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है वो श्राद्धों में आती है। इसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है और इंदिरा एकादशी के साथ साथ इसे पितृतर्पणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और उसका भी एक बड़ा फल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनके इस आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होते हैं और आप वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। एकादशी तिथि का जो व्रत है उसका विधान बहुत बड़ा है। आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाता है। 10वीं तिथि या जिस दिन आपको व्रत करना है उससे एक दिन पहले ही आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उनमें से एक नियम है कि आप उससे एक दिन पहले कोई भी तामसी भोजन ना करें। तामसी भोजन नॉनवेज के अलावा आप लहसुन प्याज को भी त्याग दें एक दिन पहले। साथ ही आप रात को अपना ब्रश करके सोएं। आपके मुंह में कोई भी अन्न का दाना नहीं रहना चाहिए, आपके पेट में कोई अन्न शेष नहीं रहना चाहिए। नियम तो यहाँ तक है कि आप एक दिन पहले दोपहर के भोजन के बाद अन्न ना खाएं। उसके बाद जो आप अन्न खाएंगे वो सीधा द्वादशी को पारण के बाद ही खाएंगे। प्रकार से जो एकादशी व्रत का नियम है वो 10वीं तिथि से या जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उसके एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है। बाकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप ओम विष्णवे नमः जपना ना भूलें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे भगवान विष्णु का नाम आपकी जुबान पे आएगा और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम विष्णवे नमः। अब बात आती है कि एकादशी तिथि को आपको पूजा कैसे करनी है अपने व्रत को संपूर्ण करने के लिए। उसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं। वहाँ पर एक ज्योत प्रज्वलित करें, एक चौकी लें, चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर भगवान विष्णु की या तो तस्वीर रखें या कोई प्रतिमा रखें। उसके बाद भगवान विष्णु का अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले जल अभिषेक होगा, जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उससे शुद्धियोदक स्नान कराएं। फिर पंचामृत स्नान कराएं। स्नान कराने का जो तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि आप एक छोटा सा फूल गेंदे का ले लें, उसको पानी के लोटे में डाल लें, उससे छींटे दें आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उस पर। उसके बाद आप पंचामृत से इसी प्रकार से छींटे देंगे और फिर आप पुनः शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। शुद्धियोदक स्नान वही शुद्ध पानी से जिसमें आपने गंगा जल मिला के रखा है। इस स्नान के बाद किसी साफ वस्त्र से भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको आप साफ करें। उसको पोंछने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। पीला तिलक भगवान विष्णु को अवश्य लगाएं। तिलक लगाने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं और भगवान विष्णु को धूप दीप जलाएंगे। धूप दीप जलाएं, जोत जलाएं। आपके पास एक कलश होगा, अगर कलश नहीं है तो कोई भी एक लोटा ले लें जल भर के और उसको कलश के रूप में स्थापित करें और एक छोटे से गणेश जी की पूजा भी वहाँ पे करें। ये पूजा करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके निमित्त हम ये जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं हमें शक्ति जी दीजिए कि हम इसको पूर्ण कर पाएँ और हमारे इस व्रत को सफल बनाइए। उसके बाद भगवान की पूजा करने के बाद आप भगवान की कथा सुनेंगे। जो एकादशी व्रत की कथा है वो भी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। आप एकादशी की कथा सुनेंगे।
एकादशी की कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपकी पूजा समाप्त होती है। कथा श्रवण के बाद आप भगवान को भोग लगाना ना भूलें, और जो भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का जो भोग है वो पूर्ण नहीं होता, भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी दल होना आवश्यक है। इसके बाद आपने जब भोग लगा दिया है, कथा श्रवण हो गया, आरती हो गई, आपकी पूजा समाप्त होती है। आप वह प्रसाद बाकी लोगों को सबको वितरित करें और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। आप इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः जो मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं 108 बार, एक माला करें इसकी। या फिर आप श्रीमन नारायण का जो जाप है उसको भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये पुण्य देने वाली जो एकादशी है ये है कब। इंदिरा एकादशी या पितृतर्पणी जो एकादशी है वो 2023 में किस दिन है। तो अब बताते हैं आपको कि ये कब है और इसका शुभ मुहूर्त पूजा का क्या है। देखिए, एकादशी तिथि तो जो है वो 9 अक्टूबर को दोपहर को 12:36 पर शुरू हो जाएगी और 10 अक्टूबर को दोपहर को 3:08 पर इसका समापन होगा। अब क्योंकि एकादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार हम मानते हैं। दूसरा, उत्तम व्रत वह होता है जिसमें जो द्वादशी युक्त होता है, अर्थात जिस दिन एकादशी भी हो और द्वादशी भी आ रही हो, वह व्रत जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को आप एकादशी का व्रत रखेंगे। अगर हम बात करें कि इसका जो पूजन का समय है वो 10 अक्टूबर मंगलवार को कब क्या रहेगा, तो आप सुबह 10:41 से 12:08 तक का जो समय है वो उत्तम समय है, शुभ मुहूर्त है, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। या फिर आप 12:08 से 1:35 तक का जो समय है ये उत्तम समय है, इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। जाते जाते आपको बताते हैं कि पारण का जो समय है वो क्या रहेगा। आपको एकादशी व्रत का जो पारण है वो कब करना है। आप सभी जानते हैं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो वो होगा 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर बुधवार 2023 को इसका पारण किया जाएगा। और व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह 6:19 से 8:39 तक। ये पारण का सबसे शुभ मुहूर्त है। सुबह 6:19 पर आरंभ होगा और 8:39 तक रहेगा। इस दिन आप पारण करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। याद रखें कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।